कोर्ट के आदेश के बाद आरजी कर रेप मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। देश में मेडिकल छात्र और डॉक्टर पीड़िता के लिए न्याय मांग रहे हैं। सिस्टम की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि ममता सरकार आरोपियों को बचा रही है, अस्पताल प्रबंधन मौन है। पता सबको कि दाल में कुछ काला जरूर तो है। अब जांच की आंच में कौन आएगा, सीबीआई के रडार पर कौन होगा, हर कोई इसका इंतजार कर रहा है। देश भर में इस घटना को लेकर आक्रोश है। इस केस में पोस्टमार्टम ने बहुत से सवाल खड़े कर दिए गए हैं। सबूतों के साथ छेड़छाड़ की बात सामने आ रही है। इन सारे सवालों पर आधारित हमारी रिपोर्ट देखिए, फिर विस्तार से इस केस में जुड़ी जानकारी आपको हम साझा करेंगे। एक डॉक्टर बेटी फिर से हैवानियत का शिकार हो गई। वो बेचारी अंत तक लड़ी, खूब लड़ी, पूरी हिम्मत से लड़ी, पर हार गई। रेप करने वाले कितने थे ये जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन जिस बेरहमी से उसका बलात्कार किया गया, जिस ताकत से उसको मरने तक मारा गया, वो सच आपकी रूह कंपा देगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि डॉक्टर का बुरी तरह शोषण किया गया। उनके प्राइवेट पार्ट्स पर गहरे घाव पाए गए। आरोपी ने डॉक्टर की चीख दबाने के लिए उनकी नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया। गला घोंटने से उसका थायराइड कार्टिलेज टूट गया। डॉक्टर के सिर को दीवार से सटा दिया गया था ताकि वो चिल्ला न सके। पेट, होठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोटें पाई गईं। फिर उन पर इतनी जोर से हमला किया गया कि चश्मा टूट गया और शीशे के टुकड़े उनकी आंखों में घुस गए। दोनों आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। जिस अस्पताल में वो दूसरों की जान बचाने का काम करती थी, वहीं पर उसका अंत कर दिया गया। उसकी मौत पर साथी डॉक्टर तो जाग गए, लेकिन अस्पताल, सिस्टम और सरकार की नींद टूटने में समय लग गया। एसआईटी बनी, जांच हुई, लेकिन बेनतीजा। अब सीबीआई ने केस ले लिया है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दुखद षड्यंत्रों का वो माया जाल है जिसमें सच उलझ कर रह गया। हर तरफ झूठ तैर रहा है। कौन कितना झूठ बोल रहा है, पहचानना मुश्किल हो रहा है। ममता सरकार पर उंगलियां उठ रही हैं, उठनी भी चाहिए, क्योंकि इस केस में उदासीनता तो छोड़िए, हर स्तर पर घोर लापरवाहियां बरती गई जिससे साक्ष्यों को खत्म किया जा सके। सीबीआई को इन्वॉल्व करने के लिए कोर्ट को कहना पड़ा। सोच कर देखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि जिस राज्य की मुखिया खुद महिला हो, वो खुद महिला दुराचार पर इतना पत्थर दिल कैसे हो सकती है। संदेश खाली से लेकर आरजी कर तक ये सवाल बड़ा होता जा रहा है। बीजेपी तो खुलकर कह रही है कि दोषियों को बचाने में लगी है सरकार। अपराधियों पर सरकारी ममता के मायने क्या हैं? आज जागो में इन सवालों की तह तक जाएंगे ताकि आप किसी नतीजे पर पहुंच सके, क्योंकि उस बेटी को न्याय दिलाना होगा। हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए हल्ला बोलना होगा। गहरी नींद में बैठी सरकार और सिस्टम को जगाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।